ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां रक्तदानी मित्र मानव सेवा संगठन द्वारा 19वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नशा मुक्त भारत प्रतिज्ञा अभियान का शुभारंभ गरिमामय वातावरण में किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आजमगढ़ के पलहना बाजार में रक्तदानी मित्र मानव सेवा संगठन द्वारा 19वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। इस शिविर का आयोजन डॉक्टर यशवंत गुप्ता एवं डॉक्टर रविंद्र चौरसिया के अथक प्रयासों से संपन्न हुआ। संगठन वर्षों से जरूरतमंद और गरीब मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराकर अनगिनत लोगों की जान बचाने का कार्य कर रहा है। संगठन के अध्यक्ष ओंकार नाथ भारद्वाज के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में उन्होंने सभी रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद किया और लोगों से अपील की कि 1 यूनिट रक्तदान कई लोगों का जीवन बचा सकता है। इसलिए सभी स्वस्थ नागरिकों को नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर संरक्षक श्रीराम सिंगार राजभर, शिवचंद्र राजभर, डॉक्टर दिनेश राजभर, एरिफ जिला अध्यक्ष परमानंद राजभर, एरिफ जिला उपाध्यक्ष रामदास राजभर, अमलेश राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष एरिफ हरिश्चंद्र राजभर, सुनील राजभर, सोनू सेठ, सिंटू राजभर, चंदन राजभर, आदर्श राजभर सहित रक्तदानी टीम के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। इस दौरान वीर राज प्रिंस, विजय गुप्ता, रमाशंकर विश्वकर्मा, ऋषि अर्पित चौरसिया, डॉक्टर सत्यम राजभर, संदीप पंकज गौड़, कमलेश यादव, जयप्रकाश, डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, संतोष सहित और भी लोगों ने रक्तदान किया। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। बाराबंकी के दरवेशपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में संगठन विस्तार बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कई नए लोगों को संगठन की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को पुस्तकें, कॉपियां और पेन वितरित किए तथा अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। बैठक में उत्तम कुमार सिंह, रामकिशोर पटेल, अनिल कुमार सिंह वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष मसौली भगवती प्रसाद वर्मा, तहसील अध्यक्ष डॉक्टर राम सजीवन वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सिरौली गौसपुर राम प्रताप वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। मैं हौसला प्रसाद वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। इस बैठक का उद्देश्य था कि गांव-गांव में किसानों के बीच में जाकर के जन जागरण करना। ग्राम चौपाल ये थी यहाँ की, तो ग्राम चौपाल में तमाम किसान भाई इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ तमाम विषयों पर चर्चा हुई। खाद की किल्लत की समस्या पर भी चर्चा यहाँ हुई है। यहाँ बिजली की समस्या को लेकर के तमाम किसानों ने अपनी बात रखी है और शिक्षा पर भी लोग ध्यान केंद्रित किया है कि यहाँ के किसानों ने स्टेशनरी बच्चों को दी गई है और गार्जियन जो आए हैं उनके अभिभावक उन्होंने संकल्प लिया है कि अब रोज शाम को जब हमारा बच्चा पढ़ करके आएगा स्कूल से उसका बस्ता देखेंगे, होमवर्क देखेंगे। उन्होंने संकल्प लिया है कि हम अपने बच्चों को भारत का सभ्य नागरिक बनाएंगे और इंजीनियर, डॉक्टर देश की सेवा करने के लिए, क्योंकि ये इसलिए यहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हाल ही में छात्रों ने, नीट के छात्रों ने पेपर लीक के मामले में जो धरना प्रदर्शन किया उनको कामयाबी मिली। तो हमारा मानना है कि ये बच्चे जो हैं ये हमारे देश के भविष्य हैं और संविधान की बात बच्चों ने भी सिखा दी सरकार को। धर्मेंद्र प्रधान जी जो भारत की केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। भदोई के ज्ञानपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश महासचिव, पूर्वी प्रवक्ता एवं जिला प्रभारी कमल तिवारी ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि अगले 6 माह में 25,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गाँव-गाँव जाकर सदस्यता अभियान चलाने तथा प्रतिदिन नए लोगों से संपर्क कर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का निर्देश दिया गया है। आज हमने जिला कार्य समिति की बैठक की और अपने सभी कार्यकर्ता, सभी जितनी बॉडी है, महिला प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, सभी प्रकोष्ठों की बैठक ली हमने, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और
आज इस जिला कार्य समिति की बैठक से हम संतुष्ट हैं और इस जिला कार्य समिति की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो सितंबर माह में माननीय अरुण भारती जी का हम भदोही में कार्यक्रम देने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक समीक्षा बैठक की है और आगे की कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की है। और आज की बैठक के माध्यम से हमने पूरे जिले में लोक जनशक्ति पार्टी की 25,000 सदस्यता का लक्ष्य रखा है और साथ ही भदोही जिले के हर बूथ पे हमारा बूथ तैयार हो, हमारा बूथ अध्यक्ष हो, बूथ तक पूरी पार्टी जाए, उसका हमने लक्ष्य रखा है और अन्य कई सारे विषयों पर जो है हमने यहाँ पर तैयारी की है। हमारे शीर्ष नेता माननीय चिराग पासवान जी, हमारे उत्तर प्रदेश प्रभारी जमुई सांसद माननीय अरुण भारती जी, हमारे मध्य प्रदेश माननीय राजीव पासी जी, तीनों जो हमारे शीर्ष नेता हैं उन्होंने कह दिया है कि लोजपा उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी और ये बयान आप जानते हैं पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा है। हमारे नेता चिराग पासवान जी और अरुण भारती जी ने नया नारा भी दिया, धरती बूझे आसमान पंडित पासी पासवान। ठीक है, तो हम उत्तर प्रदेश के 403 सीटों की तैयारी कर रहे हैं और भदोही प्रभारी के रूप में मैं भदोही जिले के तीनों विधानसभा में हर बूथ तक पार्टी को ले जाने के लिए हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं और हर बूथ तक पार्टी तैयार हो, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी चुनाव कहाँ लड़ना होगा, क्या लड़ना होगा, वो शीर्ष नेतृत्व जैसा करेगा वैसा यहाँ पे होगा। देखिए भदोही जिले से ही जो है लगभग 10 जिला जो है नॉर्मली भदोही से जो है हमारे मंडल प्रभारी धनंजय दुबे जी मिर्जापुर मंडल प्रभारी हैं 3 जिला देखते हैं, अवनीश तिवारी प्रदेश सचिव हैं वो लगभग 7 जिला देखते हैं, 2 मंडल उनके पास है। तो भदोही जिला लगातार लोजपा को पूरे प्रदेश में मजबूत कर रहा है, अच्छा योगदान दे रहा है और चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, वो भदोही और भदोही के लोगों को बहुत सीरियस लेते हैं, बहुत मानते हैं, जिसकी वजह से विश्वास ज़्यादा है। तो बहुत सारे पदों की नियुक्ति दी गई है, प्रदेश प्रवक्ता का भी पद हमें भदोही जिले से 3 लोगों को दिया गया है। बिल्कुल, हमारे नेता का अभी हाल में लखनऊ में कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश में उन्होंने शुरुआत कर दिया लखनऊ में कार्यक्रम करते हुए। अब वो अलग अलग जिलों में जो है कार्यक्रम करने जाएंगे, भदोही में भी उनका आगमन होगा। मैं इस चीज़ के लिए आपको एकदम विश्वस्त करता हूँ कि भदोही में भी उनका कार्यक्रम गोपीगंज मैदान में हम लेंगे, लेकिन अभी समय है, थोड़ा चुनाव आ जाए, दिवाली के आसपास जो है प्लान कर रहे हैं। लोगों के लिए संदेश है कि लोक जनशक्ति पार्टी पूरे देश में एक इकलौती पार्टी है जो न धर्म की राजनीति करती है, जो न जाति की राजनीति करती है, सर्व जाति सर्व समाज सभी को लेकर हम चलने वाले हैं। जितने भी भदोही की जनता है, भदोही के लोग हैं, आप लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़िए। आपकी हर तरह के सहयोग के लिए भदोही लोक जनशक्ति पार्टी की टीम, मैं धनंजय दुबे, विकास दुबे, सभी लोग तैयार रहेंगे और आपका हर तरह का सहयोग करेंगे। बदले में आपसे जो है आपका केवल समय चाहिए। भदोही से सीनू संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। भदोही के जोतराज सिंह तालाब परिसर में तहसील निर्माण संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में सभी ने सुरियावा को तहसील का दर्जा देने की मांग को दोहराते हुए आंदोलन को तेज करने का संकल्प लिया। समिति ने बताया कि ये मांग वर्ष 2001 से लगातार उठाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। बैठक में जन जागरण अभियान चलाने और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया है। इन को लेकर क्या तैयारी? देखिए, आज बैठक में निर्णय लिया गया, एक बड़ी बैठक होगी जिसमें लगभग 2000 लोग उपस्थित रहेंगे और तमाम पार्टियों के लोगों को बुलाया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि तहसील की मांग को लेकर के कौन क्या कहता है। तो ये बड़ा निर्णय होने वाला है, जल्द ही इसकी डेट हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। अच्छा, आप लोग सुरियावा को तहसील बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, अभी तक आपको क्या आश्वासन मिला है? देखिए, लंबे समय से मांग की जा रही है और इसके बताना चाहूँगा, पूर्व जिलाधिकारी रहे माननीय जिलाधिकारी गौरांग राठी जी, और उन्होंने ये पूरा संघर्ष का उन्होंने इतिहास जितना था उसका उन्होंने पूरा मांगा था, जो हम लोग जाकर के सूचना अधिकारी के माध्यम से दिए था। उन्होंने कहा था 2025-26 के बीच में तहसील सुरियावा बन जाएगा, क्योंकि हम जो है कि राजस्व परिषद लखनऊ को भेज दिया हूँ। फिलहाल ये 2026 चल रहा है और लगभग हम कहना चाहूँगा कुछ महीने बचा हुआ है, लेकिन आज जिलाधिकारी दूसरे अन्य जिले में चले गए। लेकिन हम लोग एक बैठक करके आज वही को याद दिलाने के लिए बैठक किया गया है कि हमारा 2026 बीतने वाला है, सुरियावा तहसील नहीं बनाया गया। क्योंकि समय समाप्त हो चुका है अब कार्यक्रम। ये देखिए, सबसे कठिन बात होता है किसी चीज़ को संभाल करके रखना। 25 साल 1 महीना माने 25 साल से ज़्यादा हो गया यह रजिस्टर संभाल करके आपने रखा हुआ है। खराब हो जाता है, लेकिन 25 साल से सुरक्षित रजिस्टर रखा हुआ है। इस पर मेरा भी सिग्नेचर है और पहली मीटिंग से हम साथ में हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि अब मुख्य चीज़ें ही, क्योंकि आप सब लोग संघर्ष समिति के मेंबर हैं,
जितने लोग यहाँ आए हैं, आप लोग कार्यकर्ता बंधु हैं, आप सब लोगों से यह मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक यह निर्णय हो गया, सब लोग इसमें सहमत है कि एक बड़ी मीटिंग होनी चाहिए। इस पर सबका विचार है कि नहीं? बिल्कुल, ये विचार है ना। तो देखिए क्या होता है कि हमारी आदत यह है कि हम जो रहता है मन में वो बोल देते हैं। कोई काम बिना अर्थ के संभव नहीं होता है। ऐसा चाहिए हर आंदोलन में। अगर जंतर मंतर पर आंदोलन फेल हो गया होता, अगर ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, दुबई से, बम्बई से, दिल्ली से, सब जगह से खाना पाना ही नहीं गया होता, आंदोलन फेल हो जाता। यानी उन लोगों की जो फीडिंग थी उससे आंदोलन सफल हो गया। भदोही से सीनू संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। सावन के प्रथम सोमवार पर हमीरपुर के प्रसिद्ध सिंह महेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में पुलिस एवं प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गयी। पूरे दिन मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान से शिव जी के समक्ष जाता है तो भगवान उसके सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं और इस मंदिर का और शिव जी का यही विशिष्ट महत्व है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। मऊरानीपुर स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व शांति भवन गांधीगंज में नशा मुक्त भारत प्रतिज्ञा अभियान का शुभारंभ गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरपालिका परिषद अध्यक्ष शशि श्रीवास सहित कई गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की। मुख्य वक्ता राजयोगिनी बीके कविता दीदी ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए घातक है तथा राजयोग और आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाकर इससे अस्थायी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम संयोजिका राजयोगिनी बीके चित्रा दीदी ने बताया कि अभियान 6 से 20 अगस्त तक देश भर के स्कूलों, कॉलेजों, सेवा केंद्रों और धार्मिक स्थलों पर चलाया जाएगा। सभी अतिथियों ने ब्रह्म कुमारी के जन जागरण अभियान की सराहना करते हुए युवाओं सहित सभी नागरिकों से देश से दूर रहने और नशा मुक्त, स्वस्थ एवं संस्कारित भारत के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन बीके रचना दीदी ने किया। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है, आप सब जानते हैं, इतनी बड़ी संस्था, ये दीदियाँ कितना अपना सब कुछ देके हम सबको अच्छा बनाने में पूरे तन मन से लगी हुई है। हम सब मिलकर दीदियों का सहयोग करें और इस नशा अभियान में हम सब भी जो बाबा के बच्चे हैं, जो आते हैं जो सेंटर, हम सबको भी इस कार्य में सहयोग बनना और जगह जगह जा के नए युवाओं को समझाना भी है। अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार सबको यह संदेश देना है। दीदियाँ तो दे ही रही, उनका साथ हम सबको भी देना है। इस मिशन को आगे बढ़ाना है और सफलता मिले। शुभकामना, शुभभावना सभी आयोग्य सभी का बहुत धन्यवाद। क्योंकि स्वयं हमारी दादी जी का जीवन समाज सेवा के लिए प्रेरणादायी रहा। जैसा उनका नाम प्रकाश मणि, उन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर उनके जीवन को सुखमय बनाया। तो इसी भाव से हम ये नशा मुक्ति अभियान जो कार्यक्रम है वो चला रहे हैं। तो विशेष केवल प्रतिज्ञा कराना हमारा इस अभियान का संदेश नहीं है। प्रतिज्ञा कराने के साथ साथ ऐसे लोगों को तैयार करना है, ऐसे नागरिकों को तैयार करना है जो स्वयं भी नशा से दूर रहे और अपनी प्रेरणाओं के द्वारा औरों को भी नशा से दूर रखने के लिए उन्हें नशे से स्वयं को दूर रखूंगा, रखूंगी। मैं स्वस्थ मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली
जीवन शैली अपनाने का निरंतर प्रयास करूंगी। मैं अपने परिवार मित्रों एवं समाज को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने तन मन समय एवं शक्तियों का सदुपयोग करूंगी। मैं अपने परिवार मित्रों समाज को नशा मुक्त। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। पट्टी क्षेत्र के पृथ्वीगंज पुलिस चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार ने सोमवार को व्यापारियों के साथ बैठक कर बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक में चौक से पट्टी रोड, बांधवा रोड व उडैयाडी रोड तक सीसीटीवी कैमरे लगाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। व्यापारी राजेश सिंह ने बाजार में बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। व्यापारियों के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने की जिम्मेदारी पिंटू उमर वैश्य को सौंपी गई। बैठक में देवी शरण, अधिवक्ता विवेक उमर वैश्य, हकीम अंसारी, संतोष कुमार उमर वैश्य, राकेश मास्टर, साजन उमर वैश्य, सुरेश मौर्य, रंजीत कुमार जायसवाल, मुकेश गुप्ता, अखिलेश ऊझा, प्रहलाद सिंपल उमर वैश्य, रोहित उमर वैश्य तथा उपनिरीक्षक उमेंद्र शुक्ला सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।